अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज चूल्हा चेंज नज़र आ रहा है कि वो चूल्हा जो है ना वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने नीचे रखा है। उसको उसकी सफाई थोड़ी करनी है, तो इसीलिए उसको मैंने निकाल दिया, तो ये रख लिया। मैंने कहा चले आज 1 दिन या 2 दिन ये चल जाएगा, उसके बाद फिर मैं वो रख लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और ईमान के लिए बना रही हूँ। और चाय रखी है, उसमें पत्ती डाली है और शक्कर उसके अंदर ही डाल दी है और 2 इलायची डाली है। ये बहुत मज़े वाली चाय इस तरह बनती है, शक्कर वाली तो ज़्यादा मज़े वाली बनती है। अब चीनी जो है वो मैंने छोड़ ही दी है। और मैं लेके आई हूँ फ्रोज़न पराठे, ये डॉन वालों के हैं, वो लेके आई हूँ। तो देखती हूँ कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं अज़ीम के लिए लेके आई हूँ। सुबह वो नाश्ता कहता है कि हर रोज़ ब्रेड अंडा मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसके लिए मैं फिर पराठे लेके आ गई हूँ। सुबह सुबह ना मेरा टाइम होता है कि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग जाता है स्कूल। सुबह मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं तिलावत करती हूँ। तो साथ ही कभी ईमान उठ जाए तो वो बना के दे देती है उसको नाश्ता। अगर वो ना उठे तो फिर अगर कोई रेडीमेड नाश्ता पड़ा हुआ हो तो वो खुद भी बना लेता है सुबह सुबह, वो बना के फिर खा के चला जाता है। तो इसीलिए मैं पहले मैंने सोचा कि खुद ट्राई कर लूँ कि अच्छा लगेगा, तो फिर उसके लिए और भी ला कर रख दूँगी कि वो खा लेगा। क्योंकि पहले मैं कभी नहीं लेके आई, पहली दफ़ा लेके आई हूँ अभी। वैसे शक्ल से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े मज़े वाले। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना बाज़ार की वो वैसे मज़े वाली लगती होती हैं। बस वैसे भी आलसी लोगों के लिए वो अच्छी होती है। इसके अंदर घी भी डाला हुआ होता है, इसीलिए मैंने देसी घी थोड़ा सा नीचे लगाया है वो तवे के ऊपर। इसके ऊपर नहीं लगाया कि ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ऑयल ज़्यादा। थोड़ा सा घी नीचे डाल लूँगी। कल का दिन ना बड़ा ज़्यादा थका देने वाला था, बड़ा सारा दिन काम करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज फिर सुबह दिल नहीं कर रहा था उठने को, लेकिन फिर भी मैं उठी, नमाज़ पढ़ी और सिपारा पढ़ा है मैंने आज भी। मेरी कोशिश यही होती कि मैं सिपारा रोज़ाना ज़रूर पढूँ। कभी कभार होता है कि मैं नहीं पढ़ सकती, कभी कभार ऐसे होता है। तो अगर आप मेरी ये बातें सुन के एक आध बंदी या बंदा भी नमाज की तरफ आ जाता है या कुरान पाक पढ़ना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुकून देता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप अल्लाह ताला की तरफ आते हो, नमाज़ पढ़ते हो या कुरान पाक की तिलावत करते हो। ये कोई दिखावा नहीं है। आजकल के ज़माने में, आजकल की दुनिया में ये चीज़ें कहना, ये बातें करना लोगों को बिल्कुल ही दिखावा ही लगता है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं ना, इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए। इसीलिए कुछ लोगों को तो हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लगती हों, तो कुछ लोग इतने अच्छे, इतने स्वीट होते हैं कि उनको हर बात ही अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे होते हैं। और अभी देखिए जो आलसपन का जो है, बहुत आलसी हूँ मैं। फ्राई पैन धोना ना पड़े सर्दियों में ना, बर्तन धोने तो एक अजाब से कम नहीं होता। तो चाहे गीज़र भी लगाओ तो फिर भी दिल नहीं कर रहा होता कि बर्तन को धो लो। सर्दियाँ ही इतनी ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलें ये सब्ज़ी मैंने गोभी, वो पत्ता गोभी की बनाई हुई थी और आलू, तो वो मैं ऊपर ही थोड़ा हल्की आंच पे उसको गरम कर लूँगी और यही जा के बैठ के खा लेंगे। चाय साथ हो जाएगी। दही भी, ईमान दही के बगैर ना खाना नहीं खाती। तो अज़ीम तो गया हुआ है स्कूल और यूसुफ भी ऑफिस चले गए। सुबह सुबह नाश्ता उन्होंने किया। उन्होंने आज नाश्ता किया था ब्रेड अंडा ही वो करके गए। उन्होंने कहा आज मैं लाइट सा ही करूँगा, तो वो लाइट ही करके फिर चले गए। और फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने ये नाश्ता बनाया। तो आज कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि आज जो है ना ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और धूप भी नहीं निकली।
जिसकी वजह से मैं आज मशीन तो नहीं लगाऊंगी। अगले कपड़े इतने ज़्यादा फोल्ड करने वाले पड़े ना, कमरे की सफाई भी पड़ी हुई है, वो भी अभी करूँगी मैं। और अभी जाके बैठ के अंदर ही बैठ के खाएंगे। और कौन कौन है जो कमरे में जाके बैठ के खाता है, डाइनिंग टेबल होने के बावजूद अंदर जाके बैठ के खाता है। बस हम लोग होते ही ऐसे ही, पता नहीं, गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा, तो किसी मौसम को भी ना बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं हम लोग, ऐसे लोग हैं। वैसे करना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। जब हम काम कर रहे होते हैं तो सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता है, जब हम बैठ जाते हैं ना। अभी मेरा खाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही मज़े वाला पराठा था, वो मैंने खा लिया है और सारा दिन अब काम करने की बारी आ गई है। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, टीवी देखती रही। और कल के व्लॉग का बहुत ज़्यादा आप लोग तारीफ़ कर रहे थे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट किए, और इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट अच्छे अच्छे करते हो, तो दिल खुश हो जाता है। तो इसी वजह से फिर दिल करता है कि चाहे बहुत कम लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कम लोग देखते हैं, लेकिन अच्छे तो हैं ना, लोग अच्छे लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा जब लोग देखते हैं तो जाहिर सी बात है हर कैटेगरी का बंदा आता है, देखता है, तो कोई बात नहीं, कम भी देखते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो अभी जो है साइड टेबलें वो मैं साफ़ कर लूँगी। पहले तो यूसुफ वाली साइड पे जो थी, जो भी आती है ना चीज़ें, रात को आते हैं, हर चीज़ ऐसे सामने सामने रखते जाते होते हैं, तो डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है कमरे में, तो वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। और साइड टेबल पहले साफ़ की है, और अब फ्लावर्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और टीवी का कैबिनेट जो है ऊपर डस्ट लगी हुई, वो भी साफ़ कर लूँगी आज कंप्लीटली। जो है ना वो सब देखें, बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई है एक दो दिन से लगता है। यूसुफ भी कल शाम कह रहे थे आज बहुत डस्ट आई हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी साफ़ कर दूँगी। तो अभी गए हैं, तो मैंने कहा पहला काम यही किया है। और जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो, मैं जो जो चीज़ें हैं ना वो एकदम से ये ड्रार्स में चीज़ें रखती जा रही हूँ। इनकी बारी आती है हफ्ते में एक दफ़ा, कभी कभार तो ये बहुत ही लंबा हो जाता है। चीज़ें जब भर जाती हैं तो फिर निकालते हैं कि उनको अरेंज करके रखते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है जो भी चीज़ें पड़ी हैं छोटी मोटी वो दराज में रख दें। चलें जी, ये भी ठीक साफ़ हो चुका है, और साथ साथ इंजॉय भी कर रही हूँ, और साथ साथ सफाई भी। ऐसे वैसे भी एसी भी चलाया हुआ है, तो हीटर एसी जो है वो चलाया हुआ है, उससे काफ़ी गर्मी मिल रही है, जिसकी वजह से काम हो रहा है, वरना तो बिल्कुल भी काम ना होता। अभी लैपटॉप भी इसमें डाल के रख दूँगी। और आ रहा है 26 को सूरज ग्रहण हो रहा है, तो उसमें मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा दुआएं भी कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार भी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूरज ग्रहण का मतलब ग्रहण ही होता है। तो उस दिन ज़्यादातर 5.5 घंटे कह रहे हैं होगा तो पाकिस्तान में, तो बेहतर यही कि आप इस्तग़फ़ार और वज़ू में रहें। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि वज़ू में हम लोग रहें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी कोशिश करूँगी कि वज़ू में रह के तो इस्तग़फ़ार पढ़ती रहूँ। आज की दुआ है, ए अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फ़िक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ए अल्लाह हमको हर लम्हे अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमा, आमीन। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और मुसीबतें जब आती हैं, बहुत
आफतें आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो हमेशा यही करना चाहिए कि नमाज की तरफ आओ, 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू हो जाओ, अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला से रहम मांगो अपने लिए और दूसरों के लिए मांगोगे तो अगर दूसरों के लिए मांगोगे तो अल्लाह ताला आप पे भी रहम करेगा। तो हमेशा दिल के अंदर अच्छा ही सोचो, पॉजिटिविटी लेके आओ, नेगेटिविटी निकाल दो। नेगेटिविटी जब निकालोगे तो आप सेहतमंद भी रहोगे, आप बहुत अच्छे दूसरों की नज़रों में अच्छे भी बनोगे। अगर आप बहुत अच्छे बनना चाहते हो तो नेगेटिविटी ख़त्म करके बहुत पॉजिटिव सोच, आपकी नेगेटिविटी का असर किसी दूसरे पे नहीं होता। जो नेगेटिव सोचता है वो असर अपने जिस्म पे होता है, अपने रूह पे होता है, अपने आप पे होता है, आपकी जो शक्ल है उस पे आता है, नेगेटिविटी उस पे आ जाती। अगर आपके अंदर अच्छाई है, आप अच्छे हो, तो आपके चेहरे से भी ऐसे नूर बरसेगा और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहमत भी करता है आप पे। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है अगर आप दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। तो जो लोग तकलीफ़ दूसरों को पहुंचाते हैं उन पे अल्लाह ताला कभी खुश नहीं होता। तो अभी साइड टेबलें जो हैं, दूसरी वाली साइड टेबल वो भी मैंने साफ़ कर ली है, सारा चीज़ें उतार के रख के, तो सारी डस्टिंग वहाँ से भी कर ली। अब मैं बिछा रही हूँ बेड, ये भी बिछा के अच्छी तरह रख लूँगी, क्योंकि कंबल चाहे ठीक करके रखो भी थोड़ी देर के बाद उसको खोल के फिर ऊपर ले लिया जाता है। हर 2 मिनट हर 2 लम्हे के बाद सर्दी में यही होता है, बस कंबल फोल्ड करके रखो तो थोड़ी देर ही वो फोल्ड हुआ रहता है फिर खुल जाता है। ऐसा कि किस किस के घर में होता है कि इधर फोल्ड करके रखा, थोड़ी देर के बाद आया फिर सर्दी लग रही, चले कंबल फिर ले लिया। अब ऊपर से सारा डन हो चुका है, सिर्फ मैं झाड़ू लगा लूँगी और आज पोछा नहीं लगाऊँगी, कल लगा लूँगी, क्योंकि आज इतना ही बस करूँगी। जितना हो जाए उतना ही गनीमत होती है, बस इतना ही करूँगी। उसके बाद बर्तन धोने वाले पड़े हैं वो धोऊँगी, और किचन की क्लीनिंग करने वाली है और लाउंज की करने वाली, वो सारी मैं करूँगी। और यहीं पे मेरा जो व्लॉग है वो एंड होता है। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।